अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपको बिल्कुल ठीक ठाक ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बताने जा रही हूँ और इस रेमेडी में एक ख़ास बात क्या है, तो पहले उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ। तो जनाब, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एक पैक इसको बोल रहे हैं या स्क्रब इसको बोल रहे हैं, फेशियल स्क्रब इसको बोल लें आप, या जब आप चेहरे पे लगाएंगे तो लगाने के बाद और इसको इस्तेमाल करने के बाद जब आप मुंह हाथ धो लेंगे तो उसके बाद आपको फील होगा, यकीनन महसूस होगा कि आपने कोई चीज़ अपने चेहरे पे लगाई है। इसमें मैंने डाला है जनाब बेकिंग पाउडर डाला है, मीठा सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। खुदारा आप इसको गलत मतलब ना लीजिएगा, मीठा सोडे में और बेकिंग पाउडर में बहुत फ़र्क है। बेकिंग पाउडर जो हम बेकरी के सामान जो बैक किया जाता है, क्या मेरी तो इतनी मैं एक्साइटेड हो रही है इस वीडियो के हवाले से। एनीवेज, जो बेकिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा, आपने वो इस्तेमाल करना है। अगर आप मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे तो वो झुलसा देगी आपकी स्किन को। बहुत एहतियात से ऐसी रेमेडीज़ जो हैं वो तैयार करनी होती हैं। पहले तो मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करती कि आप बेकिंग सोडा अपने फेस पे लगाएं, लेकिन अगर आप लगाएं तो किसी तरीके से लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रा थोड़ा सा स्किन का मामला होता है, आपके फेस का मामला होता है, तो इसीलिए ऐसी चीज़ों का एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद इसमें जनाब शहद है, थोड़ा सा लीमू है, लेवेंडर ऑयल है और ऑरेंज पील है, और ये सारा कुछ मिलके आपके चेहरे पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं ये मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी नेचुरल किस्म की ग्लो। लेकिन मेरे ख्याल में हम इसको ना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह का ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। आपने इसको लेके कम से कम अपने फेस पे 3 मिनट तक आपने अपने फेस को स्क्रब करना है। ऐसे आप लगा लें इसको फेस पे, पूरे फेस पे, हाथों पे भी लगाएं ज़रूर जनाब। अगर आपके हाथ आपको महसूस होते हैं टैनिंग सी है हाथों में और ऐसे आपको महसूस होते हैं कि थोड़े से ड्राई हैं, तो या स्किन बड़ी डल है हाथों की, और ख़ास तौर पे ये नेकल्स हैं आपके, जो इनको क्या घुट्टे बोलते हैं, यहाँ पे लगाएं आप, यहाँ पे लगाएं जहाँ से ब्लैक स्किन है, इन सब जगहों पे लगाएं। और बस ऐसे लगा के इसको 3 मिनट तक आपने इसको मलना है। मैं आपको भी बताती हूँ जी, ये मैंने अपने पूरे फेस पर लगा दिया। आपको मैं बताती हूँ आपको अब कि आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे पूरे फेस पर, यहाँ पे भी, इवन के अपने होंठों तक पे आप इसको लगाएं। 3 मिनट तक आपने अपने चेहरे पे इसको मलना है, ले जाना है इसको। ये देखिए, अब मैंने अपने चेहरे पे इसको लगा लिया है और अब मैं जाके मुंह हाथ धो के आऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि मेरा फेस कैसे होगा। बस जी जनाब, पूरे 3 मिनट तक मैंने इस पैक को अपने चेहरे पे लगाया है और मेरी स्किन क्या मैं आपको बताऊं कि आपको खुद भी ग्लो सी नज़र आ रही है, वैसी ग्लो करती है, आप लोग तो ये कहेंगे। एनीवेज, जो ये पैक है इसने क्या किया है, मेरी स्किन को एक्सफोलिएट किया है। ये नेचुरल एक्सफोलिएट है इसमें, जो कि मैंने चीज़ें डाली हैं, लाइक शहद जो है वो स्किन को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिहाइड्रेट भी करता है, ब्लीच भी करता है और उसके साथ साथ एक्सफोलिएशन का अमल भी करता है, यानी कि स्किन के बहुत अच्छी तरह से सफाई करता है। और जो अगर हम इसको हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानेंगे हमारी स्किन में एक चेंज आना शुरू हो जाएगा, जो बहुत पॉजिटिव किस्म का होगा। यहाँ से रिंकल्स, फाइन लाइन सब साफ़ होना शुरू हो जाएंगी। हमारी जिल्द को ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारी जिल्द को नमी और ताजगी बरकरार रहेगी, चमक आएगी। इसके साथ साथ एक और अहम बात कि जब आप इसको अप्लाई कर लें अपने चेहरे पे और आपने इससे 2 से 3 मिनट जब आपने मसाज कर लेना है अपने फेस का, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने फेस को धो लेना है। ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद जी नरगिस काज़मी ने जो ये आपको बनाना सिखाया है रोज़ वाटर, उसके बाद आपने अपने चेहरे पे थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है और ऐसे ऐसे इसको लगा लेना है। उसके बाद आपको जो नरगिस काज़मी ने बनाना बताया था, क्या बनाना बताया था, विंटर कोल्ड क्रीम। तो ये बिल्कुल आप देखते होंगे, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में आप लीजिए और अपने चेहरे पे इसके साथ बिल्कुल हल्के हाथों से आपने यहाँ पे ऐसे, और मैं आपको जो भी जैसे बताती हूँ ना बिल्कुल वैसे ही लगाया करें। ये देखिए, ये लगा के तो आपका जनाब ट्रीटमेंट और आपकी स्किन बहुत खूबसूरत। वीडियो
को एंड तक देखिए, नरगिस काज़मी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नरगिस काज़मी की वीडियोस अपनी फेसबुक पर, अपनी वॉल पर, अपने क्या उसको कहते हैं कि अपने यूट्यूब पे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो को एंड तक देखिए। जी तो जनाब, इसके बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इसमें आपको चाहिए होगा शहद, और ये हमें चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इसमें लीमू की। तो लीमू हमने हस्बे ज़रूरत ही डालना है, ये मैं बताऊंगी किस तरह हस्बे ज़रूरत, वरना एक बहुत है। उसके बाद हमें ये लवेंडर ऑयल की ज़रूरत होगी, ये आपने इसमें डालना है। ये देखिए माल्टे के छिलके हैं, ऑरेंज पील्स हैं, जिनको मैंने इसमें पीस लिया हुआ है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ बेकिंग पाउडर आपने लेना है। मैं बार बार आपसे कहूँगी कि बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। तो ये मैंने निकाली। अब मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि किस मिकदार में आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। तो ये आपने ले लेना है तकरीबन 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा है ये। 1 ही टेबलस्पून आपने लेनी है ऑरेंज पील्स। अब इसमें आपने लेना है 1/2 टीस्पून ऑफ हनी, यानी कि शहद। लीमू निचोड़ लूँगी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच लीमू। ये देखिए, ये खाने का चम्मच लीमू है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये जो कुछ हमने इसमें डाला है इसको हम मिक्स करेंगे। और इसमें लवेंडर ऑयल के चंद कतरे, 2 से 3 कतरे में डाल लूँगी। अब ये देखें कि ये एक पेस्ट सा तैयार हो चुका है, और अब बस ये बिल्कुल तैयार है आपके फेस पे लगाने के लिए। फ़ौरन से पहले इसे अपने चेहरे पे लगाएं। हाथों पर भी और पैरों पर भी लगाना चाहती हैं तो ज़रूर लगाइए।